हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पवन राठौर आज आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू बालाजी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी न किसी फ्रॉड को फेस किया ही होगा। फ्रॉड। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो पूरी तरीके से फ्रॉड्स पे ही मैंने बनाया है आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बिना देरी किए बता देता हूँ आज के वीडियो में क्या कंटेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ टाइप के फ्रॉड्स, किस तरीके के फ्रॉड मार्केट में चल रहे हैं और आप उन फ्रॉड से किस तरीके से बच पाएंगे। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लूज कर देंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद इन्फॉर्मेशन लगती है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों मार्केट में यूँ तो काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स चल रहे हैं। कुछ आपके साथ भी हुए होंगे और या फिर हो सकता है आप अवेयर हों, आपके साथ अभी तक नहीं हुए हों, और ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपके साथ ये सभी फ्रॉड हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं आपको पहले टाइप का फ्रॉड बता देता हूँ। तो पहले टाइप का जो फ्रॉड होता है उसमें आपके साथ क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक कॉल आता है, एक मैसेज आता है या एक व्हाट्सएप SMS आएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी 25 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की या 1 करोड़ रुपए की एक लॉटरी लगी है, ठीक है। ये फ्रॉड काफ़ी कॉमन फ्रॉड है जो आजकल सिटीज़ में तो नहीं लेकिन गांव में काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। और मैं आपको इतना कंफर्म कर सकता हूं कि 50% हमारी जो पॉपुलेशन है उनके साथ ये एक ना एक बार लाइफ में ज़रूर हुआ है, ठीक है। दोस्तों, इसमें किस तरीके से आपको फंसाया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक अननोन नंबर से कॉल आएगा, बताया जाएगा आपकी एक लॉटरी खुली है। आप पूछेंगे कि अच्छा कितने रुपए की लॉटरी खुली है, तो वो आपको बताएंगे 25 करोड़ रुपए की या 25 लाख रुपए की। ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है रैंडमली, ठीक है। जब आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है तो मैं इस अमाउंट को किस तरीके से लूंगा, तो इसका मतलब अब आप उनके झांसे में फंस चुके हैं। अब वो आपको बताएंगे, वो आपको बोलेंगे कि मैं अभी आपको एक अकाउंट नंबर व्हाट्सअप कर रहा हूँ या मैसेज कर रहा हूँ, इस अकाउंट नंबर में आपको 5,000 रुपये डालने हैं ताकि जो आपका 25 लाख रुपए का अमाउंट है ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब यह अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये 5,000 रुपये हम आपको रिफंड कर देंगे। आप जल्दी से जल्दी या तो आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक ये पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आपने उस लॉटरी के झांसे में आकर 5,000 रुपये उस दिए हुए अकाउंट नंबर में डाल दिए और उसके बाद वापस से कॉल किया। तो कॉल करने के बाद ये लोग आपको वापस से बोलेंगे कि जी हाँ, हमने आपका जो अमाउंट है वो रेडी कर दिया है, और एक गलत ट्रांजैक्शन नंबर भी आपको भेज देंगे कि ये हमने प्रोसेस कर दिया है। ट्रांजैक्शन नंबर को देखने के बाद आपको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। फिर ये आपको बोलेंगे एक और अकाउंट नंबर देकर कि अब आपको 10,000 रुपये का अमाउंट हमारे इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और आप जो जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, आप 10,000 रुपये उनके एक और अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और इस तरीके से वो 10 से 20,000 रुपये आपसे मनी ट्रांसफर करने के नाम से ही ले लेते हैं। और आपके साथ ये जो फ्रॉड है ये और भी बड़ा हो सकता है वो आपसे 20,000 रुपये ले, 25,000 रुपये ले ले या इससे भी ज़्यादा ले लें। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको जो अमाउंट की मनी बताई थी वो कितनी थी। अगर 25 लाख तक का अमाउंट है तो आपको 10 से 30,000 रुपये का चूना लग सकता है। अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ या 25 या 30 करोड़ का अमाउंट है तो आपको लाख रुपये तक का भी ये लोग चूना लगा सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेन मकसद होता है दोस्तों वो आपको फ्रॉड करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी कॉल्स अगर आपको आते हैं दोस्तों तो आपको वो कॉल्स अटेंड नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप उन कॉल्स को अटेंड करते हैं तो आप फ्रॉड के जाल में फंस जाएंगे और आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। कोई भी व्हाट्सएप ईमेल तक ये लोग सेंड करते हैं दोस्तों इस तरीके के, ठीक है। आपको बिल्कुल जागरूक रहना है। आज की तारीख में आपको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, तो अपने पैसे को बचाएं दोस्तों, इस तरीके के फ्रॉड से बचें। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड फ्रॉड की तरफ। दोस्तों, ये जो दूसरा फ्रॉड है ये ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उसी से रिलेटेड है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ किस तरीके से ये फ्रॉड होता है। जब कभी आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये जो फ्रॉड होता है वो आपके साथ हो सकता है। कैसे होगा? आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, मान लीजिए आपने एक रेफ्रिजरेटर बाय किया है, वो रेफ्रिजरेटर आपको डिलीवरी की डेट से 1-2 दिन पहले ही मिल जाता है या सेम डेट जो दी हुई है उस पर डिलीवर हो जाता है। अब आप अपने प्रोडक्ट के साथ बहुत खुश हैं, अचानक से आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और आपको बोला जाता है कि आप
मिस्टर XYZ बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे जी हाँ। आपने एक रेफ्रिजरेटर बाई किया था फ्लिपकार्ट से इस डेट को, आप बोलेंगे जी हाँ हम लोग फ्लिपकार्ट से ही बात कर रहे हैं। ये इस तरीके से आपसे बात करेंगे कि हम लोग फ्लिपकार्ट से ही बात कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट में एक लॉटरी निकाली गई है जिसमें आपको जो है 30,000 रुपये का एक फ़ोन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप एक बार सोचेंगे कि यार ये बात सही है या गलत, लेकिन फिर आपका दिमाग जो है वो आपको बताएगा कि इन्फॉर्मेशन तो इसने सारी सही बताई है, मेरे प्रोडक्ट का नाम सही बताया, अमाउंट सही बताइए, डिलीवरी डेट बताइए, नाम वगैरह सब कुछ इसने सही बताया, तो ये जो कॉल है वो फ्लिपकार्ट से ही आएगा। 30% लोग इस चीज़ पर ट्रस्ट कर लेते हैं और वो यहीं से इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अब अगली स्टेप में ये लोग आपके साथ क्या करने वाले मैं बताता हूँ। अगली स्टेप में ये आपको बोलेंगे कि हम आपका प्रोडक्ट आपके घर पर डिलीवर करना चाहते हैं, इसके लिए जो डिलीवरी का जो चार्ज है वो आपको पे करना होगा, प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और जब प्रोडक्ट आपके घर पर पहुंच जाएगा तो ये डिलीवरी चार्ज भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो अब आपसे ये बोलेंगे कि ये अकाउंट नंबर हम सेंड कर रहे हैं, इस पर आप 3,000 या 5,000 रुपये का एक टोकन अमाउंट जमा करा दीजिए, जो कि आपको प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद आपके अकाउंट में वापस से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके साथ जो फ्रॉड हुआ वो 3,000 और 5,000 रुपये का एक छोटा फ्रॉड ये लोग आपके साथ कर सकते हैं। आप जैसे ही उनके अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे वो अपना नंबर बंद कर लेंगे और आपसे उनका कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा और आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। दोस्तों आपको इस तरह के फ्रॉड से बिल्कुल बचना है। अमेजन और फ्लिपकार्ट कभी भी आपको इस तरीके के फ्रॉड में नहीं फंसाएगा। कोई भी कंपनी अपनी गुडविल को खराब करने के लिए इस तरह का फ्रॉड अपने कस्टमर्स के साथ नहीं करती है। ये था हमारा दूसरा फ्रॉड। हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे फ्रॉड की तरफ। दोस्तों ये जो फ्रॉड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर ये जो फ्रॉड है ये एक्चुअल में फ्रॉड नहीं कहूँगा, ये आप लोग खुद जानबूझकर इस फ्रॉड में फंसते हैं। वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से। हम लोग काफ़ी सारे मॉल्स में बड़े बड़े शोरूम्स पे जाते हैं कुछ कार वगैरह खरीदने या ऑनलाइन टेलीविज़न या कुछ भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने। अगर हम लोग बड़े बड़े मॉल्स या शोरूम में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर क्या होता है, या तो कोई लकी ड्रॉ चल रहा होता है या फिर कोई सीजनल सेल चल रही होती है और उसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स जो है वो अपना नाम और अपनी डिटेल्स फिल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम किसी शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पर जो बाहर चौकीदार बैठा होता है वो आपकी पूरी डिटेल आपसे ले लेगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने देगा और जाते टाइम और आते टाइम आपसे सिग्नेचर भी करवाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें गलत है, गलत क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जब इस तरीके से आपसे इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपसे इन्फॉर्मेशन किन किन मेथड से ली गई। फर्स्ट, अगर आप किसी मॉल में गए, वहाँ पर कोई ऑफर चल रहा है, आपने उन ऑफर के फॉर्म को फिल किया, वहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और एड्रेस फिल कर दिया। ठीक है, ये 4 चीज़ें अगर आपने वहाँ पर दे दी तो वहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स दी तो इसलिए दी अगर आपको कोई प्राइस निकलता है तो आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, यही सोचकर आप डिटेल देते हैं। अगर दूसरा, आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं किसी भी शोरूम में जाने से पहले, वहाँ पर बाहर चौकीदार के पास जो रजिस्टर होता है उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और रीज़न, साथ में सिग्नेचर का एक कॉलम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपसे फिल करवाई जाती है, जो गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि इस तरीके से आप जो डिटेल्स अपनी फिल कर रहे हैं या दे रहे हैं वो गलत है। गलत क्या है दोस्तों? गलत ये है जब आप अपनी डिटेल वहाँ से फिल करके घर आ जाते हैं तब आपके साथ जो है फ्रॉड होने के चांसेस किस तरीके से बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग मॉल वाली डिटेल्स की बात करें, आपने मॉल में अपनी डिटेल्स एंटर की, वो डिटेल्स कलेक्ट की जाती है हर शाम को और उनका एक डेटा बनाया जाता है। वो डेटा प्रिपेयर किया जाता है मॉल्स के ही एम्प्लॉयज़ के द्वारा। वहाँ से रैंडमली एक विनर भी पिक किया जाता है और डेफिनेटली उनको प्राइज़ भी मिलता है। ये थी एकदम प्रोफेशनल बात जो नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, कालाबाजारी कैसे होती है यहाँ पर? ये जो आपका डेटा है वो वहाँ पर काम करने वाले जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं, जो उस डेटा पर काम कर रहे थे या वो जो उस डेटा को बना रहे थे, वो क्या करते हैं, उस डेटा को सेव करके अपने पास ले आते हैं और बाहर मार्केट में थोड़े से पैसों में उस डेटा को, यानी कि वो जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उसको सेल कर देते हैं। किनको सेल कर देते हैं? उन इंश्योरेंस कंपनीज को जो आपको डेली बेसिस पे कॉल करके बोलती हैं आप हमारा फलाना इंश्योरेंस है, इसको ले लीजिए। उन कंपनीज को जो किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहती हैं, उनके पास डेटा नहीं है, उनको सेल कर देते हैं 2,000, 5,000 या 500 रुपये में भी, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहीं भी जब आप इस तरीके से जाते हैं किसी भी मॉल में, किसी भी ड्रॉ में, आपको अपना कोई भी डेटा ओरिजिनल फिल नहीं करना है। अगर आप आपको सिक्योर रखना चाहते हैं, किसी भी मॉल के बाहर, किसी भी शोरूम पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपना करेक्ट डेटा फिल नहीं करना है। अगर अपना गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अगर आप एंट्रेंस पे डाल दे रहे हैं तो उसको कोई भी वेरीफाई नहीं करता है। दोस्तों आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए और आप स्मार्टनेस के साथ काम कीजिए। अगर आपको वहाँ पर अपनी डिटेल्स
ओरिजिनल देनी है, दैट मीन्स कि आप वापस से विजिट करना चाहते हैं, तभी आप ओरिजिनल डिटेल दें। अदरवाइज आप इनकरेक्ट डिटेल देकर भी वहाँ पर एंटर कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं, कोई भी आपका कुछ नहीं करेगा। तो थोड़ा सा जागरूक रहिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं। आपकी अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कहीं भी मिसयूज किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ दे दी, आपने एड्रेस दे दिया, आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया और अपना नाम दे दिया। ये चारों डिटेल अपने आप में काफ़ी होती है आपको परेशान करने के लिए। परेशान किसी भी तरीके से किया जा सकता है, कॉल्स के द्वारा, SMS के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा। ठीक है, तो बी सेफ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रॉड की तरफ दोस्तों। हमारा जो अगला फ्रॉड है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सॉन्ग या मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए सर्च किया होगा, लेकिन आपके साथ होता क्या है, जैसे ही आप किसी सॉन्ग या मूवीज़ के लिए सर्च करते हैं तो सर्च करते ही काफ़ी सारे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे और आप खुश होकर के उनमें से किसी भी एक रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे। वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पर लेकर जाएगा जहाँ पर उस सॉन्ग का नाम लिखा होगा, साथ में 10-12 डाउनलोड के बटन मिलेंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें। आपने किसी एक पर सेलेक्ट करके क्लिक किया और वो वापस से आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ पर भी यही सीन हो जाएगा और कुछ ऐसा ही ओपन हो जाएगा जो आपके बिल्कुल काम का नहीं है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर फंस जाते हैं कि आपको एक्चुअल में सॉन्ग डाउनलोड करना कैसे है। तो दोस्तों, ये फ्रॉड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक बहुत ही स्मार्ट जाल होता है किसी भी यूज़र को फंसाने का। दोस्तों, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ हैकर्स होते हैं जो इस तरीके की वेबसाइट बनाते हैं। वो हर सॉन्ग के नाम से एक लिंक बनाकर वेबसाइट पर डाल देते हैं। ठीक है, और वेबसाइट पे जब हम लोग गूगल पे उन्हें सर्च करते हैं तो उनकी वेबसाइट रैंक कर रही होती है और रैंक करने के साथ आप जब उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का एक्सेस उन्हें मिल जाता है। और एक्सेस मिलने के बाद आप यकीन मानिए वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि वो आपको आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं, कुछ अगर आप कर रहे हैं तो उसे बंद कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं और आप समझ भी नहीं पाएंगे एक्चुअल में आपके साथ हो क्या रहा है। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों, वो आपके मोबाइल का कैमरा यूज़ करके आपको देख भी सकते हैं और आपकी फैमिली मेंबर्स को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं और इसको मैंने इसीलिए फ्रॉड की कैटेगरी में डाला है। तो दोस्तों, आपको अवेयर रहना है, किसी भी अनवांटेड लिंक पर जो आपको समझ नहीं आ रहा उस पर क्लिक ना करें। खास करके वो लिंक जो ब्लिंक होते रहते हैं, काफ़ी सारे 3 या 4 लिंक क्लिक हियर करके ब्लिंक होते रहते हैं, उन पर आपको क्लिक नहीं करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रॉड की तरफ दोस्तों, ये फ्रॉड सिर्फ मोबाइल यूजर के साथ ही हो सकता है। फ्रॉड मैं इसे नहीं कहूँगा, यह भी एक तरीके का वही हैकर्स वाला सीन है। यहाँ पर भी आप जब अपने मोबाइल पे किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक काफ़ी तेज वाइब्रेशन के साथ एक नोटिस आपके सामने आ जाता है, आपका मोबाइल बहुत स्लो हो चुका है, आपके मोबाइल की बैटरी बहुत कम है। आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और काफ़ी तेज वो ब्लिंक कर रहा होता है और वाइब्रेशन भी कर रहा होता है। अब आप घबरा जाते हैं, यार एक्चुअल में ये हुआ क्या एकदम से, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। फिर आप हड़बड़ाहट में उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, वो आपको प्ले स्टोर पर ले जाता है, वहाँ से एक अनवांटेड ऐप आपका डाउनलोड हो जाता है और आप उस ऐप में ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अगर सॉन्ग डाउनलोड करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर कैसे करूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं होता। ये सारा के सारा एक जाल बनाया हुआ है ताकि कस्टमर वहाँ पर। दोस्तों, अगला जो फ्रॉड है 2021 का, उसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरी के फ्रॉड आपके साथ किए जा रहे हैं और उनमें भी आप फंस सकते हैं। उनसे बचने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ्रॉड दोस्तों, पहला जो फ्रॉड चल रहा है वो अभी मोस्ट कॉमन टॉपिक जो कि वैक्सीन है उसी के ऊपर चल रहा है। किस तरीके से आपका अगर वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास ये लोग क्या करते हैं, डेटा चुरा लेते हैं और चुरा करके ही कॉल करते हैं। किसी भी रैंडम डेटा पे ये लोग कॉल कर लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन की रिक्वायरमेंट आजकल सभी को ही। कॉल कुछ इस तरीके से आपके पास आए, हेलो जी सर, हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, आप वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रहे थे। तो आप बोलेंगे कि जी हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, हमने इसीलिए आपको कॉल किया है। आपको जो स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो आप अपने आधार की डिटेल हमें बताइए, एक OTP आपको आएगा, वो हमें बताइए, हम आपका स्लॉट यहीं से बुक कर देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट में काफ़ी किल्लत चल रही है इस चीज़ की, तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम लोग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ही आपकी हेल्प करने के लिए कॉल कर रहे हैं और आप फंस जाएंगे इस फ्रॉड में। आपसे आधार नंबर लेंगे, ठीक है, आपके अकाउंट से ये मनी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एक OTP आएगा, वो भी आपसे ले लेंगे और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। पहला फ्रॉड जो ये अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है दोस्त। दूसरा जो फ्रॉड है दोस्तों, ये भी अभी के डेट में काफी कॉमन फ्रॉड है और काफी के साथ तो ये हो भी चुका है। फ्रॉड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास किसी बैंक के एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा। ज्यादातर ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है।
दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन इनके पास जाती है ये उन बंदों से जाती है जो आपका क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, जो किसी भी पेट्रोल पंप पे या बैंक के बाहर खड़े होते हैं और बोलते हैं सर आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, SBI का, ICI का या किसी भी बैंक का। तो ये लोग आपका डेटा सेल कर देते हैं कुछ पैसों के लिए और वहां से फिर अब आपके साथ फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। आपको बोला जाएगा कि सर आपका क्रेडिट कार्ड इतनी डेट को एक्सपायर हो रहा है, चाहे वो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। वो बोलेंगे, आप बोलेंगे अच्छा हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं है कब बनवाया था, कब एक्सपायर हुआ। तो आप यहाँ पर फंसना स्टार्ट हो जाएंगे। किस तरीके से आप बिना इंफॉर्मेशन के इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, फिर ये आपसे एकदम प्रोफेशनली बात करेंगे और ये आपको बताएंगे कि आपने इतनी तारीख को अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो बनवाया था, ये इतनी तारीख को एक्सपायर होने वाला है। आपको बिना डिले चार्जेस के इसको एक्टिव करने के लिए कुछ डिटेल्स हमें बतानी होंगी। वो डिटेल्स ये आपसे ले लेंगे और उन्हीं डिटेल से ये आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या फिर हो सकता है उसकी जितनी वैल्यू होती है उतना का उतना ही अमाउंट ये ट्रांसफ़र कर ले और आपके साथ ये भयंकर फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो फ्रॉड आता है वो बहुत ही कॉमन है और ज़्यादा लोगों के साथ ये नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है। किस तरीके का फ्रॉड? अगर आपने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है किसी भी ब्रोकर के थ्रू या दलाल के थ्रू, ठीक है दोस्तों, अगर आप दलाल के थ्रू अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, आपने आज अप्लाई किया, 2 से 3 दिन बाद में ये जिस ब्रोकर ने आपसे डिटेल ली थी वो ब्रोकर आपकी डिटेल्स को इस तरीके से सेल आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका फ्रॉड स्टार्ट होता है। जब आप अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं तो 2 से 3 दिन बाद में जब आपका लर्निंग बन जाता है तब आपके पास कॉल आएगा, हम लोग RTO से बात कर रहे हैं, आपके लाइसेंस की एप्लीकेशन हमें मिली है, इसके लिए अब आपको जो है 2000 रुपये का अमाउंट जो है वो पे करना होगा, क्योंकि आपकी रसीद कटने वाली है। ठीक है, और अब आप इस बात को नकार भी नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले बंदे ने जो आपको बताया है कि वो कहाँ से बात कर रहा है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। तो अब आप उसकी बातों को सुनकर, उसकी बातों में आकर, आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया ही हुआ है, आप हमेशा यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका लाइसेंस मिल जाए। तो वो कहेंगे 2000 रुपये आप अभी पे कर दीजिए, 1 महीने बाद आपका जो लाइसेंस है उसका टेस्ट होगा और टेस्ट में पास होने के बाद लाइसेंस आपके पास आ जाएगा 1 महीने बाद। आप बिल्कुल इस जाल में फंस जाएंगे और 2000 रुपये का पेमेंट कर देंगे। जब आप अपने ब्रोकर के पास जाएंगे तो ब्रोकर आपसे बोलेगा कि मैंने तो इस तरीके का कोई कॉल नहीं करवाया था, और RTO से भी इस तरीके का कोई कॉल नहीं आता है। तो यहाँ पर भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, फ्रॉड काफ़ी सारे हो सकते हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनी भी आपके साथ फ्रॉड कर सकती है, जो आपका डेटा कहीं से इधर उधर से कलेक्ट कर लेती है। तो आपको बिल्कुल जागरूक रहना है। और इसी तरीके का एक फेसबुक गर्ल्स का भी अभी एक फ्रॉड चल रहा है। वो कैसे? आपके पास एक अनजान लड़की की रिक्वेस्ट आएगी जहाँ पे फोटो लड़की का होगा। ठीक है, सारी डिटेल्स जो प्रोफाइल में होगी वो लड़की की होंगी और प्रोफाइल भी कुछ साल या 6 महीने पुरानी आपकी रहेगी। आप बिल्कुल उसको चेक करेंगे, हर कोई वेरीफाई करता है, आप भी वेरीफाई करेंगे और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास सीधा फर्स्ट मैसेज आएगा हाय, और आप सोचेंगे यार लड़की मुझे SMS कर रही है, तो आप लोग काफ़ी खुश होकर उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से आप उस फ्रॉड का शिकार होते हैं। अगले ही मैसेज में लड़की आपसे डायरेक्टली एक ही बात बोलेगी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, और आप सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, कोई है जो मुझे भी पसंद कर रहा है, और धीरे धीरे आपकी कन्वर्जेशन बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे जो वो लड़की है वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल लेना स्टार्ट करेगी। वो आपसे जानेगी कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है, कौन क्या काम करता है, आपकी सारी डिटेल ले लेगी और धीरे धीरे वो आपसे पैसा लेना भी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की नहीं होती है, ये होते हैं हैकर्स या वो फ्रॉड लड़के जो आपकी डिटेल का मिसयूज़ कर सकते हैं। जब वो आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है, आप उनसे लंबे टाइम तक बात करते रहते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपके साथ एक सिचुएशन ये आ सकती है कि सामने वाला अब आपको ब्लैकमेल कर सके कि मैं आपकी ये जो चैट है वो आपकी वाइफ को या आपके ब्रदर को या आपके फादर को दिखाकर और आपको फंसा दूँ। ये आपके साथ सिचुएशन आ सकती है। तो इस तरीके के फ्रॉड्स में भी आपको नहीं फंसना है। ये बहुत ही लेटेस्ट फ्रॉड है जो अभी फेसबुक पर चल रहा है। व्हाट्सएप पर भी इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। अनजान नंबर, अनजान लड़की के नाम से, अगर लड़का है तो लड़की के नाम से और लड़की है तो लड़के के नाम से, इस तरीके के फ्रॉड मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बहुत ही जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आपकी जो मेहनत की कमाई है वो कभी भी लूट सकती है। आप किसी हनी ट्रैप में भी फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो बताइए मुझे कैसा लगा। डेफिनेटली मैं होप करता हूँ
कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरीके की अवेयरनेस के लिए कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँ। दोस्तों ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं इनमें से कुछ एक्सपीरियंस मैंने भी किए हैं और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैं भी उसमें फंसने ही वाला था, लेकिन थोड़ी अवेयरनेस से मैं वहाँ पर बच गया। तो मैं यही चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी तरीके से अवेयर रहें ताकि छोटे मोटे फ्रॉड्स में आप नहीं फंसें। दोस्तों गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन अगर आप जागरूक होंगे तो आप उससे बच सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।